और आगे एक बड़ी खबर, गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। तो शराब और कोयला घोटाले में याचिका दायर की है। आपको बता दें एक बड़ी खबर, महादेव सट्टा घोटाले में भी याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट से, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। तो देखिए गिरफ्तारी रोकने के लिए ये याचिका लगाई गई है। एक बड़ी खबर, पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते नजर आ रहे। तो याचिका में राजनीतिक द्वेष की आशंका जताते हुए उन्होंने ये कहा है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ये मांग उनकी ओर से की जा रही कि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। तो आपको बता दें कि बेटे चैतन्य की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। तो चैतन्य न्यायिक हिरासत में है, ईडी की एफआईआर में उनका नाम नहीं है, लेकिन आप देखिए कि एक बड़ा एक्शन लिया है। और बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ अनंत शर्मा सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, किस आधार पर उन्होंने जो है गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है और क्या कुछ सबूत वो पेश कर सकते हैं? क्योंकि ईडी ने जो कार्रवाई की है उन्हें भी कई सारे गैजेट्स और सबूत दस्तावेज बरामद हुए हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस जितनी जांच एजेंसियां हैं उनके खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही हैं और इसी लेकर अब जो है भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है। इस पूरी याचिका में सुनवाई जो है सोमवार को होगी और पूरे मामले की अगर मैं बात करूं, शराब घोटाला, कोयला घोटाला और वहीं महादेव सट्टा ऐप को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। और इन तमाम चीज़ों से अपने नाम वापस लेने के लिए, क्योंकि राजनीतिक द्वेषपूर्वक ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो यहाँ पर प्रदेश में की जा रही है, ऐसा भूपेश बघेल अपनी याचिका में कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके अलावा देखिए उनके बेटे भी इस वक्त जेल में हैं, न्यायिक रिमांड पर इस वक्त जेल में हैं। और जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में उनका नाम निकल कर सामने आया था और उसके बाद ईडी की तमाम सबूतों के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और देखिए उसकी भी सुनवाई सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए भी याचिका लगाई गई है। तो तीन याचिका जो है कुल वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भूपेश बघेल की तरफ से लगाए गए हैं। और जिस तरीके से देखिए अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर फैसला क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए अब भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए प्रदेश में लगातार, और प्रदेश ही नहीं देश में भी कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो गलत जांच करते नजर आ रही हैं और द्वेषपूर्वक ये पूरी कार्रवाई जो है वो होती है। लेकिन अगर उसके अलावा बात की जाए कोयला घोटाला, शराब घोटाला और इन तमाम घोटालों में कई ऐसे मंत्री के नाम भी निकल कर, अगर देखिए पूरे शराब घोटाले मामले में कवासी लखमा जो पूर्व में मंत्री थे वो इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किए गए हैं। तो ईडी के पास कई सबूत हैं, कई साक्ष्य हैं और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है, ईडी का यही कहना है। और जिस तरीके से देखा जाए अब किस तरीके से इस पूरे मामलों में बसते हुए निकलते नजर आएंगे भूपेश बघेल, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर, क्योंकि अदालत में सीबीआई ईडी की जांच करने की शक्तियों पर सवाल उठाए हैं साफ तौर पर, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद भूपेश बघेल रख रहे हैं और उन्हें राहत मिलती है या फिर निराशा हाथ लगती है। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए